वीडियो में हमने ये देखा था कि इतिहास क्या होता है और इतिहास एक विषय के रूप में कैसे स्थापित हुआ था। और इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इतिहास के लिए सामान्य शर्तें क्या है, यानी कि किसी घटना को हम इतिहास में कब शामिल करेंगे, या यूं कह लीजिए कि किसी विषय को इतिहास कब कहेंगे। ठीक है, तो बात करें इतिहास की सामान्य शर्तें, तो पहली शर्तें निकल के आती है कि किसी घटना विशेष द्वारा मानव जीवन को प्रभावित करना, यानी कि किसी घटना विशेष द्वारा मानव जीवन को प्रभावित करना। अब मान के चलो कोई छोटी सी घटना हो रही है जो आपकी और मेरे घर में हो रही है, तो उस घटना का पूरे वैश्विक स्तर पर या व्यापक स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो एक सीमित बहुत ही छोटी सी जगह पे हो रही है। अगर बात की जाए कोरोना की, 2019-20 में घटित एक ऐसी घटना जिसने पूरे वैश्विक मानव जीवन को प्रभावित किया था, तो इसका मतलब यह है कि कोरोना एक ऐसी घटना है जिसने पूरे मानव जीवन को प्रभावित किया, तो वो इतिहास का तथ्य है, इतिहास का विषय ध्यान रखना। उसके बाद आती है क्रमबद्धता। इतिहास में उन्हीं घटनाओं को, उन्हीं तथ्यों को शामिल किया जाता है जिनका एक निश्चित क्रम होता है, जिनकी एक निश्चित क्रमबद्धता होती है। तो ये भी ध्यान रखना, ये इतिहास की एक शर्त है, क्रमबद्धता। उसके बाद है तीसरा, प्रमाणित साक्ष्य। इतिहास में किसी घटना को शामिल करने के लिए हमें उस घटना की सच्चाई, उस घटना की सत्यता की आवश्यकता होती है, और उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है कि यानी कि अगर कोई घटना घटी थी तो उसके प्रमाण हमें क्या मिल रहे हैं। मान के चलिए, फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, अकबर को ले लीजिए। अकबर का जो राज्यारोहण था 1556 में हुआ था, तो कई इतिहासकार यूं कह सकते हैं क्या कि उसका तो शासनारोहण 1560 में हुआ था, लेकिन नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अब जो हमारे पास प्राप्त साक्ष्य है, प्रमाणित स्रोत है, उनमें सब में लगभग 1556 दिया गया है। अब यूं मान लीजिए, दिल्ली सल्तनत की बात करें, अलब्रूनी को ले लीजिए। अलब्रूनी अगर किसी सुल्तान की किसी एक तथ्य को लिखता है, तो अगर वो तथ्य किसी दूसरे इतिहासकार के ग्रंथ में मिलता है, तो इसका मतलब हो सकता है कि वो तथ्य सत्य की निकट है। यानी इसको आप यूं लीजिए कि इतिहास में उन्हीं चीजों को शामिल किया जाता है जिनका प्रमाण उपलब्ध हो। अगर किसी घटना का प्रमाण उपलब्ध नहीं है, तो वो घटना जन अनुश्रुति में आ जाती है, किंवदंती में आ जाती है। तो यानी कि इतिहास के लिए पहली शर्त तो क्या है, मानव जीवन को प्रभावित करने वाली घटना होनी चाहिए। दूसरी, उस विषय के अंदर या उस घटना का एक निश्चित क्रम होना चाहिए, यानी कि इतिहास में घटनाओं का एक निश्चित क्रम होना चाहिए, वो उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए। और तीसरा जो है वो प्रमाणित साक्ष्य होना चाहिए। बिना प्रमाण के वो जो तथ्य है, वो जो घटना है, वो जन अनुश्रुति या किंवदंती कहलाएगी, वो इतिहास नहीं कहलाएगा। ये भी ध्यान रखना। उसके बाद में इतिहासकारों का दृष्टिकोण। इतिहासकारों का दृष्टिकोण, कई विद्वानों का ऐसा मानना है कि इतिहास वही है जो इतिहासकार बताते हैं। इतिहासकारों का दृष्टिकोण है, इतिहासकारों का मानना है, वो इतिहास है। ध्यान रखना, इतिहास की एक शर्त ये भी है कि इतिहासकारों का दृष्टिकोण कैसे, स्वतंत्रता के बाद 1952 में भारत की सरकार ने आर.सी. मजूमदार, रमेश चंद्र मजूमदार को इतिहासकार नियुक्त किया। किसके लिए? भारत का इतिहास लिखने के लिए। आर.सी. मजूमदार ने 1857 की क्रांति के ऊपर जो बातें लिखी वो सरकार को नहीं जची। सरकार ने उनको हटा दिया और उनकी जगह एस.एन. सेन, सुरेंद्रनाथ सेन को नियुक्त कर दिया। और एस.एन. सेन ने जो आर.सी. मजूमदार सर लिख रहे थे, उनके उल्ट बातें लिख दी। है तो इतिहास वही, 1857 की क्रांति एक बार ही घटी थी, लेकिन उस एक क्रांति के बारे में अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत है। कोई उसको राष्ट्रीय कहता है, कोई उसको राष्ट्रीय नहीं कहता है, कोई उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहता है, कोई नहीं कहता है, कोई उसको सैनिक विद्रोह कहता है, कोई सैनिक विद्रोह नहीं कहता है, कोई जनता का विद्रोह कहता है, कोई जनता का विद्रोह नहीं कहता है, कोई जमींदारों का विद्रोह कहता है, कोई मुसलमानों का विद्रोह कहता है। अलग अलग मत है, यानी कि जितने इतिहासकार उनके बहुत अलग अलग मत भी है। तो यानी इतिहास में एक शर्त ये भी है कि इतिहासकारों का दृष्टिकोण भी